दिखाया गया कि जब दुर्गा देवी प्यार से अहाना के लिए खाना लेकर कॉलेज पहुंचती हैं, तभी पीसी मुनि जी उन्हें टिफिन लेकर जाते हुए देख लेते हैं। उनकी आंखों में शक भर जाता है और वह चुपके चुपके उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह अहाना के कॉलेज पहुंचते हैं और देख लेते हैं कि दुर्गा देवी अपनी बहू को टिफिन दे रही हैं। यह नजारा देखकर उनके मन में आग भड़क उठती है। गुस्से से भरे पीसी मुनि जी तुरंत अपने बेटे को फोन करके बुला लेते हैं। दोनों मिलकर एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां कदम रखते हैं, सबके सामने ऐलान करते हैं, यह लड़की घर से भागकर आई है। इसे एग्जाम देने का कोई हक नहीं है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अहाना की आंखें डर से भर उठती हैं। तभी दुर्गा देवी शेरनी की तरह आगे बढ़ती हैं और गरज कर कहती हैं, तुम दोनों कौन होते हो इसे रोकने वाले? मैं इसकी सांस हूँ। अहाना एग्जाम देगी और कोई इसे रोक नहीं सकता। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि पूरा माहौल कांप उठा। इसके बाद अहाना बिना डरे अपनी सीट पर बैठी और एग्जाम दिया। नतीजा आया तो सब दंग रह गए। अहाना कॉलेज की टॉपर बन गई। उधर अर्जुन भी अहाना के और करीब आता चला गया। घर में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन सबसे ज्यादा तिलमिलाए पीसी मुनि जी और उनका बेटा। गुस्से से वह दुर्गा देवी से बोले, घर की बहू का काम पढ़ाई करना नहीं है। आपने इसे एग्जाम देने की इजाजत कैसे दी? इस पर दुर्गा देवी की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन उनकी आवाज और भी मजबूत हो गई। इसकी माँ और पापा मरते वक्त यही कहकर गए थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगी। आज मैं अपनी बहू को एग्जाम देने इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे बहू के सपनों की रखवाली कर रही हूँ। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। अहाना की आंखों में गर्व और आभार छलक पड़ा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या पीसी मुनि जी और उनका बेटा दुर्गा देवी के इस फैसले के खिलाफ कोई नई चाल चलते हैं, या फिर अब अहाना की जिंदगी में नई खुशियों की शुरुआत होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे YouTube नरेशन स्क्रिप्ट स्टाइल में भी रीराइट कर दूं, ताकि इसे सीधा वॉइस ओवर में इस्तेमाल किया जा सके?